हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी सिलाई बुनाई में। आज मैंने आपके साथ एक ही वीडियो में दो साइज की लड्डू गोपाल की पोशाक बताई है। तो ये हमारे 0 नंबर लड्डू गोपाल की है। बहुत ही ईजी है इसको बनाना और सिंपल तरीके से बताया है इसको। तो ये हम अपने लड्डू गोपाल के सर में डालेंगे यहाँ से, और ये साइड में ये हमारी बाजू डालने का ये है, ठीक है। और बहुत ही ईजी तरीका बताया है मैंने आपको एक ही वीडियो में। दो डिज़ाइन की और दो साइज़ की आपको लड्डू गोपाल की ड्रेस बताइए, विंटर ड्रेस। तो ये देखिए, और ये हमारे 1 नंबर लड्डू गोपाल की है, और इसका डिज़ाइन थोड़ा अलग है, डिफरेंट तरीके से बनाई है, ये देखिए। और ये हमारे 1 नंबर लड्डू गोपाल की है, और बहुत ही इजी तरीका इसको बनाना, सिंपल तरीका है। और साथ में मैंने बनाया इसका मैचिंग का कैप। तो कैप भी बताऊंगी कि किस तरीके से बनाया है, बहुत ही इजी तरीका है इसको बनाना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इनको बनाना। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक नोट लगाई है, और पहले हम बनाएंगे सिंपल सी चैन। 1 2 3 4 5 और ये 6। हमने यहाँ पे 6 चैन बनाई है। और जो फर्स्ट वाली चैन है उसके अंदर एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए डबल क्रोशिया हमारे 3 फंदे, 3 का 2, 2 का 1 कर दिया, ये हमारे डबल क्रोशिया। तो हमारा इस तरीके से एक होल बन गया। इसी होल में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो हमें टोटल यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया बनानी है, ठीक है। 12 बार डबल क्रोशिया बनाना है एक ही होल के अंदर। तो ये देखिए मैंने बना लिया है। जो फर्स्ट वाली हमारी चैन है उसके अंदर इस तरीके से एक हाफ क्रोशिया से इसको जोड़ देंगे। तो ये हमने जोड़ दिया है, इस तरीके से हमारा एक सर्कल बन गया है। अब हमने यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए 2 चैन बनाएंगे, 1 2, 2 चैन बनाई। अब जो फर्स्ट वाली चैन है ना, ये वाली, इसके अंदर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अगले वाले फंदे पे हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाया, और फिर अगले फंदे में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे 1 2 2 फंदे छोड़ के तीसरे फंदे में फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे 3 फंदे बनाए, और फिर हमने 2 फंदे छोड़ के तीसरे फंदे में एक बार डबल क्रोशिया बनाया। फिर अगले फंदे में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर अगले फंदे में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे हो गए, ठीक है। और फिर अगले फंदे में बनाएंगे तो ये हमारे 4 हो गए। तो ये देखिए हमने यहाँ पे 4 फंदे बनाए हैं, और टोटल हमें यहाँ पे 5 फंदे बनाना है। फिर अगले फंदे में हमने एक बार और बनाएंगे, तो ये हमारे 5 फंदे हो जाएंगे। फिर हम यहाँ पे बाजू के लिए गिनेंगे 1 2, 2 गिने। तीसरे वाले फंदे में हमने एक बार डबल क्रोशिया बना लिया। तो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे 3 फंदे बनाए थे, और लास्ट में हमारे 3 फंदे बनेंगे, ठीक है। एक हमारा बन गया, दूसरा ये हो गया, और लास्ट हमारा ये तीसरा बन गया। तो हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया तो 3 फंदे हो गए। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट वाली चैन है उसमें एक बार सिंगल क्रोशिया हाफ क्रोशिया से इसको जोड़ देंगे इस तरीके से। यहाँ पे फर्स्ट वाली चैन में डालना है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हम इसको जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से डालकर हाफ क्रोशिया से बनाया, इसको जोड़ दिया। तो हमारी चोली कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है। यहाँ पर छोटे लड्डू गोपाल के 0 साइज़ के तो हमारे डिज़ाइन जो है समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता। और हमने यहाँ पे फिर 2 चैन बनाया, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर ये जो हमने 2 चैन बनाया था ना, उसी लूप में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाया था। 2 चैन हो गई हमारे, एक फंदे के अंदर 2 हो गई। फिर अगले फंदे के अंदर हमने फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें देखिए इस वाले फंदे में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर सेम जगह डाल के हमने उसी फंदे में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 2 फंदे हो गए। तो फिर अगले फंदे में हमने फिर से यही करना है, 2 फंदे बनाने हैं। तो हमने यहाँ पे हर एक फंदे के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो ये देखिए मेरी रो पूरी कंप्लीट हो गई है, और वही करना है फर्स्ट वाली चैन में। इसमें एक हाफ क्रोशिया से इसको इस तरीके से जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा कुछ चोली का शेप इस तरीके से आ जाएगा ड्रेस का। तो ये हमारी फर्स्ट रो तैयार हो गई है। हमने यहाँ पे 2 चैन बनाएंगे, अब सेकंड रो तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक चैन है, इसको हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी चैन है उसी वाले लूप में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाया, तो हमारे 2 हो गए।
फिर अगले वाले फंदे में हम बनाएंगे तो यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये हमारा एक हो गया, ठीक है। फिर अगले फंदे में बनाएंगे तो ये हमारा एक बार डबल क्रोशिया हो गया और फिर सेम जगह डाल के इसी में हम एक बार और बना लेंगे तो हमारे दो हो गए। तो ये देखिए फिर अगले फंदे में हम एक बनाएंगे। तो हमने दूसरे वाले रो में क्या करना है, ये देखिए हमने दो बनाए थे यहाँ पर, फिर एक बनाया था यहाँ पर, फिर हमने दो बनाए, फिर हमने एक बनाया। तो इसी तरीके से हमने पूरी ये कंप्लीट करनी है, ठीक है। एक फंदे में एक बार, एक फंदे में दो बार, एक फंदे में एक बार, इसी तरीके से। ये देखिए हमारी कंप्लीट हो गई है। फिर जो फर्स्ट वाली चैन है इसमें डाल के इसको एक हाफ क्रोशिया से इसको ऐसे जोड़ देंगे। ये हमने जोड़ दिया, ये हमारी दो रो कंप्लीट हो गई है। अब हमने यहाँ पे फिर से वही दो चैन बनाएंगे। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हर एक फंदे के अंदर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। यहाँ पे हमारे ना घटेंगे ना बढ़ेंगे, हर एक फंदे के अंदर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और ये हमारी थर्ड रो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए बना लेते हैं, आगे बताती हूँ क्या करना है। तो ये देखिए हमारी कंप्लीट हो गई है। फिर से हमें वही करना है जो हमारी फर्स्ट वाली चैन थी उसमें इस तरीके से डाल के एक हाफ क्रोशिया से इसको जोड़ दिया। तो हमारी ये कंप्लीट हो गई है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, दूसरा धागा ज्वाइंट करेंगे वाइट कलर का। तो ये मैंने ज्वाइंट किया और इसको इस तरीके से दो चैन बना के और तीन चैन बना के इसको जोड़ लिया और लाल वाला जो धागा हमारा उसको खींच दिया, जो वाइट वाला धागा उसको हम पीछे कर देंगे, ठीक। तो अब हमने जो फर्स्ट चैन में जो हमने लिया था इस फंदा इस तरीके से डाल के क्रोशिया से इसको ऊपर लॉक कर देंगे। ये हमने लॉक किया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, एक फंदा छोड़ के अगले फंदे में हमने एक बार हाफ क्रोशिया बनाया, ठीक है। ये देखिए फिर से यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, तीन चैन बनाएंगे और जो हमारी फर्स्ट वाली जो हमारा फंदा है इस तरीके से यहाँ पे क्रोशिया डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ देंगे। ये हमने लॉक किया। फिर एक फंदा छोड़ेंगे, फिर अगले फंदे में करके इसको हाफ क्रोशिया से जोड़ देंगे। तो इसी तरीके से हमने ये पूरी कंप्लीट करनी है। हमने फिर से तीन चैन बनाना है और एक बार बता देती हूँ, यहाँ पर फर्स्ट वाले फंदे में इस तरीके से क्रोशिया डालना है और एक सिंगल क्रोशिया से इसको लॉक कर देंगे। हमने लॉक किया, फिर एक फंदा छोड़ा, फिर अगले फंदे में हमने एक हाफ क्रोशिया से इसको जोड़ दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। तो चलिए बना लेते हैं, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। तो ये देखिए हमारी रो कंप्लीट हो गई। हमें वही करना है जो हमारी फर्स्ट वाली चैन थी उसमें हमने एक हाफ क्रोशिया से इसको इस तरीके से जोड़ देना है, ठीक है। ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक चैन बना के और नॉट लगा के धागे को कट कर देंगे। अब ये देखिए जो हमारे बाहर पीछे एक्स्ट्रा धागे निकल रहे हैं उनको इस तरीके से पकड़ के और नोट लगा देंगे और एक्स्ट्रा जो धागा होंगे हमारे इसको कट कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारी ड्रेस बनके तैयार हो गई है और यहाँ पे आप इस तरीके से हमारी ये बाजू छिप गई है और ये ऊपर से गला बन गया है और ये हमारी चोली तैयार हो गई है बनके, ड्रेस बनके तैयार हो गई है। तो कैसी लगी आपको ये ड्रेस ज़रूर बताना कमेंट करके। तो चलिए दूसरी ड्रेस बता देती हूँ आपको। तो ये हमारे एक नंबर लड्डू गोपाल के लिए बन रही है। तो हमने यहाँ पे नोट लगाई और सिंपल से बेल बनाएंगे। चैन 1 2 3 4 5 6, हमने यहाँ पे 6 चैन बनाई है, 2 एक्स्ट्रा बनाएंगे 1 2, ठीक है। टोटल हमारी 8 हो गई। और जो हमने 2 एक्स्ट्रा बनाई थी उन्हीं 2 को छोड़ के तीसरे वाले लूप में एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। एक बार बनाया, फिर सेम लूप में हमने एक बार और डबल क्रोशिया बना लिया, तो 2 फंदे हो गए। फिर इसी तरीके से हमने अगले फंदे में भी 2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये वाली रो हमारी जो फर्स्ट वाली रो है, हर एक फंदे के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बना लेना। तो चलिए बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारी कंप्लीट हो गई है। हमने 2 चेन लिया, फिर इसको टर्न किया। अब हमने यहाँ पे ये देखिए चेन हमारी है, इसको हम मान के चलते हैं, ठीक है। फिर अगले वाले फंदे में हमने एक बार डबल क्रोशिया लिया, फिर सेम जगह डाल के हमने एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारी 2 फंदे हो गए। फिर अगले फंदे में हमने यहाँ पे एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले फंदे में हम यहाँ पे 2 बार बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे सेकंड वाली रो है जो इसी तरीके से बनाना है, एक फंदे में एक बार, एक फंदे में 2 बार, एक फंदे में एक बार, एक फंदे में 2 बार, ठीक है। तो ये देखिए हमारी कंप्लीट हो गई है। हमने यहाँ पे 2 चैन बनाएंगे, फिर इसको टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने टर्न किया। अब ये जो हमारी चैन है तो हम इसको भी मान के चलते हैं। तो ये हमारी 1 है, फिर इसके अगले वाले फंदे में बनाएंगे तो ये हमारी 2 बन जाएगी। फिर इसके अगले वाले फंदे बनाएंगे डबल क्रोशिया, तो ये हमारी 3 फंदे हो गए, ठीक है, 3 चैन हो गई। अब हम बाजू के लिए यहाँ पे छेकेंगे 1 2
तीन फंदे छोड़े, चौथे वाले फंदे में हमने एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें 3 फंदे ही छोड़ने हैं, चौथे में एक बार डबल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पे फिर से अगले फंदे में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से अगले फंदे में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 3 हो गए और फिर से हम अगले फंदे में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 4 फंदे हो गए। अब हम यहाँ से बाजू के लिए छेकेंगे। ठीक है, वही 3 फंदे छेकने हैं, चौथे वाले फंदे में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 फंदे छोड़ना है, उधर भी हमने 3 छोड़े थे, इधर भी हम 3 छोड़ेंगे और फर्स्ट वाली रो में भी हमने 3 ही फंदे बुने थे और लास्ट में भी हमारे 3 फंदे बुने जाएंगे। तो ये हमारे 2 हो गए और ये लास्ट हमारा 3 फंदा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक बार डबल क्रोशिया बनाया तो हमारे 3 फंदे हो गए। इस तरीके से हमारी चोली का शेप कुछ इस तरीके से बन के आएगा। ये देखिए, यहाँ से ये हमारी बाजू चिप गई इस तरीके से। अब हमने यहाँ पे क्या करना है ये बता देती हूँ। अब हम यहाँ पे एक ही चेन लेना है। ठीक है, वैसे हम 2 लेते हैं, 2 नहीं लेना है, एक ही चेन लेना है और हर एक फंदे के अंदर एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। ये देखिए, सिंगल क्रोशिया में हमारे 2 फंदे होते हैं, 2 का 1 कर देते हैं। डबल वाले में हमारे 3 फंदे होते हैं, 3 का हम 2 करते हैं, फिर 2 का 1 कर देते हैं। तो इसी तरीके से हमने ये वाली रो पूरी कंप्लीट कर लेनी है। तो ये देखिए, ये वाली रो हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हमने यहाँ पे इस तरीके से फर्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ देंगे। तो ये हमारी चोली जो है जॉइंट हो जाएगी। ये हमारी जो ऊन है जरा फट जाती है, इस तरीके से हमने जोड़ दिया। ठीक है, ये हमारी चोली जॉइंट हो गई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन लिए हमने। अब यहाँ पे देखिए, जो हमने चेन ली थी उसी वाले लूप में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाया। तो हमारे यहाँ पे 2 फंदे हो गए एक ही लूप में। फिर अगले वाले फंदे में बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया। ठीक है, एक बार बनाया, फिर सेम जगह डाल के हमने इसी फंदे में एक बार और बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमने ये वाली रो कंप्लीट कर लेनी है। हर एक फंदे के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बताते हो आगे क्या करना है हमें। तो ये देखिए, हमारी कंप्लीट हो गई है और इसको फर्स्ट वाली चेन में इस तरीके से हाफ क्रोशिया से इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, हमारी ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब हमने यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और ये देखिए, हमने जो 2 चेन बनाई थी, ये इस वाले फंदे को इसी लूप में, मतलब इसी वाले फंदे में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारे एक ही फंदे के अंदर 2 बार हो गया। फिर अगले वाले जो हमारा फंदा है उसमें हम एक बार बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाया और फिर अगले फंदे में हमने यहाँ पे 2 बार बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सेकंड वाले रो में एक फंदे में एक बार, एक फंदे में 2 बार, फिर एक फंदे में एक बार, फिर एक फंदे में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो चलिए इसको इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है, फिर बताते हैं आगे क्या करना है। तो ये देखिए, हमारी कंप्लीट हो गई है। हमें वही करना है, फिर से फर्स्ट वाली चेन में इसको एक हाफ क्रोशिया से इसको जोड़ देना। तो हमने जोड़ दिया, हमारी दूसरी रो भी तैयार है और हमने 2 चेन बनाई। फिर से हमें यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए, अब यहाँ से हमारा घेरा बनना स्टार्ट हो गया, 2 रो कंप्लीट हो गई है। और जो 2 हमने चेन बनाई थी उसी लूप में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाया। तो ये हमारे 2 फंदे हो गए। फिर हमने यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट किया है, क्या है, फिर अगले फंदे में हमने एक बार लिया, फिर अगले फंदे में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाया। ठीक है, फिर हम अगले फंदे में यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। तो हमारा डिफरेंट यही है, हमने एक एक फंदे में एक एक बार डबल क्रोशिया लिया था, फिर अगले फंदे में हमने 2 बार बनाया था। ठीक है, यानी कि 2 फंदों में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया था, फिर एक फंदे में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। तो इसी तरीके से हमने ये वाली रो जो है, तीसरी वाली रो, हमने थर्ड वाली रो कंप्लीट कर लेनी है यहाँ पर। तो चलिए इसी तरीके से हमने कंप्लीट करनी है। तो चलिए कर लेते हैं, फिर बताते हैं आगे क्या करना है। तो ये देखिए, ये वाली रो हमारी कंप्लीट हो गई है। हम इसको फर्स्ट वाली चेन में डाल के इसको इस तरीके से जोड़ लेंगे। ठीक है, ये हमने जोड़ लिया है। अब हम यहाँ पे चौथे नंबर की रो तैयार करते हैं। तो हमने 2 चेन बनाई, हमारी 4th रो तैयार होगी। अब हमने यहाँ पे अगले वाले फंदे में एक बार डबल क्रोशिया लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे ना तो फंदे घटेंगे ना बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, फिर हर एक फंदे के अंदर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ठीक है, और अगर आपको और बड़ा बेस तैयार करना है तो आप क्या कर सकते हो, 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, डबल क्रोशिया बनाना है एक एक बार,
फिर उसके बाद एक लूप में 2 फंदे बनाए, फिर 3 बार एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है, फिर चौथे लूप में फिर 2 बार डबल क्रोशिया बनाए। तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए कर लेते हैं, फिर बताते हैं आगे क्या करना है। तो ये देखिए हमारे कंप्लीट हो गई है और फिर से वही फर्स्ट रो में हाफ क्रोशिया से इसको इस तरीके से जोड़ लेना। तो हमारा बेस बनकर तैयार हो गया है। यहाँ हमने दूसरी ऊन ज्वाइन कर ली है, यहाँ पे हमने चैन बनाई, ठीक है, 2 चैन बनाई और जो हमारा रेड वाला धागा है उसको इस तरीके से खींच देंगे और वाइट वाले धागे को पीछे कर देंगे। इस तरीके से हमने पीछे किया। अब ये देखिए ये हमने 2 चैन बनाए थे यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर अगले वाले लूप में एक बार डबल क्रोशिया बनाया, तो ये हमारा इस तरीके से जोड़ दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, एक बार क्रोशिया में अंटा लिया और इसी लूप में हमने एक बार फंदा निकाला, फिर से अंटा लिया, फिर इसी लूप में एक बार फंदा निकाला। इस तरीके से निकालेंगे यहाँ पर। अब हमने ऊपर से इस तरीके से लॉक कर देना, ये हमने लॉक कर दिया सिंगल क्रोशिया से। अब ये देखिए एक लूप छोड़ के अगले लूप में हमने एक हाफ क्रोशिया बना लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पफ बन गया। अब हमने चैन बनानी है यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 और हमें यहाँ पे पूरी टोटल 10 बनानी है, 9 और ये 10, ठीक है। 10 चैन बनाई। अब ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमें जोड़ना है। यहाँ पर आप चाहो तो गिन के कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट वाली हमारी चैन है, 2 चैन छोड़ के तीसरे वाली चैन में इस तरीके से फंदा उठाएंगे और एक हाफ क्रोशिया से इसको इस तरीके से जोड़ देंगे। यहाँ पे हमने हाफ क्रोशिया से जोड़ दिया। फिर से हम यहाँ पे 10 चैन बनाएंगे। तो ये देखिए हमने 10 चैन बनाई और इस तरीके से हमारा हम यहाँ से गिनेंगे, ठीक है। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे छोड़ के 11 फंदे में हमने इसको जॉइंट करना है। एक हाफ क्रोशिया से इसको जॉइंट कर दिया, ठीक है। अब हम यहीं से हम क्या करेंगे, 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और ये लास्ट 3 चैन बनाई। फिर से हम इसी लूप में एक बार अंटा लेके क्रोशिया निकाला, फिर वही करेंगे, अंटा लेके क्रोश धागा निकाला और इसको इस तरीके से लॉक कर देंगे। ऊपर से सिंगल क्रोशिया से लॉक किया, फिर एक लूप छोड़ के अगले लूप में एक बार हाफ क्रोशिया से इसको जोड़ दिया। तो हमारा दूसरा लूप इस तरीके से तैयार हो जाएगा। और हमें फिर से वही 10 चैन बनानी है और इस तरीके से ज्वाइंट कर देना है ऊपर, ठीक है। ये हमने 10 चैन बनाई और यहाँ से फिर से गिनेंगे 1, यहाँ पे 1, यहाँ से गिनेंगे स्टार्टिंग से 1 और 2 चैन छोड़ के तीसरी चैन में हमने इस तरीके से यहाँ पे ऊपर एक हाफ क्रोशिया से इसको जॉइंट कर देंगे और यहीं से हम फिर से वही करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट करके यहाँ पे हाफ क्रोशिया इसको जोड़ देंगे और फिर से हमें यहाँ पे 10 चैन बनानी है और नीचे 10 फंदे छोड़ के 11 फंदे में इसको जॉइंट कर लेना। तो चलिए बना लेती हूँ। तो ये देखिए हमने 10 चैन बनाई और यहाँ पे इस तरीके से फिर से फंदे यहाँ पे इस तरीके से हमें 10 फंदे छोड़ना है, ठीक है। 10 फंदे छोड़ के देखिए बता देती हूँ फिर से। यहाँ से गिनना है, जहाँ से हमने वाइट वाला अपनी जॉइंट की थी ना, यहाँ से गिनेंगे 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 चैन हमने छोड़ी और 11वें फंदे में हमने इसको एक हाफ क्रोशिया से जॉइंट कर दिया। ये हमने जॉइंट कर दिया। फिर से हम यहीं से 3 चैन बनाएंगे और उसी तरीके से हमने यहाँ पे पफ बना लेना है। एक बार अंटा लिया, फिर सेम जगह पे डाल के अंटा लेंगे, फिर से हमने अंटा लिया, फिर सेम जगह डाल के इसको ऊपर से एक हाफ क्रोशिया से इसको जोड़ लेंगे। इस तरीके से लॉक कर दिया, फिर एक लूप छोड़ के अगले लूप में एक बार हाफ क्रोशिया से इसको जोड़ लिया। तो इसी तरीके से बना लेना है। तो चलिए बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए, तो हमें यहाँ पे फिर से वही पफ बनाना है। 3 चैन ले करके यहाँ पर 3 चैन लिया और एक बार लपेड़ा क्रोशिया में, फिर सेम जगह पे डाल के एक बार निकाला, फिर लपेड़ा, फिर निकालेंगे सेम जगह पे और ऊपर एक
सिंगल क्रोशिया से इसको लॉक कर देंगे। यहाँ पर इस तरीके से हमने बनाया। फिर देखिए एक लूप छोड़ के अगले लूप में हमारा यहाँ पे स्टार्ट किया था वहीं पर आ गया। तो यहाँ पर इस तरीके ऊपर वाले फंदे में, वाइट वाले फंदे में इसको हाफ क्रोशिया इसको जोड़ देंगे। तो ये देखिए हमने जोड़ दिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से हमने धागा नहीं हटाना, यहीं से स्टार्ट करना है। फिर से एक चेन बनाएंगे और ये देखिए जो हमारा वाइट वाला जो लूप बनता जा रहा है ना, ये देखिए इस वाले फंदे के अंदर अगले वाले फंदे में लेंगे। यहाँ पर इसके अगले वाले फंदे में यहाँ पर एक बार हाफ क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे हाफ क्रोशिया इस तरीके से बनाया। फिर से हमने इसी के ऊपर अगले फंदे में एक बार हाफ क्रोशिया बनाना है और इस तरीके से, ठीक है। और जो हमने ये वाइट वाली जो चेन है ना हमारी, इसमें एक बार हाफ क्रोशिया फिर से बनाएंगे। तो हम अपने यहाँ पर आ गए, जो हमारी वाइट वाली चेन है ना इस जगह पे आ गए। अब यहाँ पे हमने फिर से एक हाफ क्रोशिया ज्वाइन की। अब देखिए यहीं से हम अपना लूप बनाना स्टार्ट करेंगे। यहीं से पहले तो हम यहाँ पे पहले 3 चेन लेंगे। यहाँ पर जो हमारी जगह बच रही है ना, इनके अंदर हमें लूप बनाते जाना है। तो 3 चेन लेंगे और फिर से हम अपने क्रोशिया में धागा लपेटेंगे एक बार, फिर सेम जगह पर डालकर फिर एक बार और लपेटेंगे, फिर सेम जगह पर डालकर इस तरीके से ऊपर से निकाला और सिंगल क्रोशिया से इसको लॉक कर दिया। फिर एक लूप छोड़ के अगले लूप में हमने एक बार बना लिया। तो इसी तरीके से हमने पूरा ये कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो ये देखिए हमने कंप्लीट किया। हम फिर वहीं आ गए, सेम जगह पे हमने अभी बताया था, फिर वहीं आ गए और यहाँ पे हमने एक हाफ क्रोशिया से इसको जोड़ते जाएंगे यहाँ पर। और जहाँ हमारे लूप आता जाएगा उस लूप में हम हाफ क्रोशिया से इसको ज्वाइन करते जाएंगे और फिर हम अपने चैन वाले लूप के पास आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम अपनी चैन वाली जगह पे आ गए हैं। फिर से हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट किया। अब हम यहाँ पे वहीं से 3 चैन बनाते जाएंगे और यहाँ पे हमारा पफ बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें इसी तरीके से पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। तो ये देखिए ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर हमने इस वाले फंदे में इसको जोड़ दिया एक हाफ क्रोशिया से। अब ये जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था अपना वाइट वाले से, इस वाले फंदे में भी हम एक बार और इसको स्टिच कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे हाफ क्रोशिया से और एक चैन बना के इस धागे को यहीं पर नोट लगा के कट कर देंगे। तो ये देखिए ये ड्रेस हमारी बन के कम्प्लीट हो गई है। बहुत ही प्यारी लग रही है ना। और आप आगे की साइड जो है इसके आउटलाइन कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको कैप बता देती हूँ। कैप के लिए मैंने यहाँ पे नोट लगाई। आप चैन बनाएंगे 1 2 3 चैन बनाई और फर्स्ट वाले फंदे में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाया। तो हमारा कुछ इस तरीके का एक लूप बन जाएगा यहाँ पर, ये देखिए। अब इसी लूप में हमने 6 बार डबल क्रोशिया बनानी है, ठीक है। एक ही लूप के अंदर 6 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये देखिए हमने एक ही लूप के अंदर 6 बार का डबल क्रोशिया निकाला और जो फर्स्ट वाली चैन है उसमें हमने एक हाफ क्रोशिया से इसको जोड़ दिया है। अब हम यहाँ पे 2 चैन बनाएंगे और यहाँ पर 2 चैन बनाने के बाद जो है, अब ये देखिए ये चैन हमारी है, इसको हम मानते हैं और फिर हम यहाँ पे अगले वाले फंदे में एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसके अगले वाले फंदे में यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके अगले वाले फंदे में हम यहाँ पर 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर हमने एक फंदे में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक फंदे में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक फंदे में एक बार, एक फंदे में 2 बार, ठीक है। इसी तरीके से हमने ये वाली रो जो है कंप्लीट कर लेनी है। तो ये देखिए ये वाली रो हमारी कंप्लीट हो गई और जो हमारी फर्स्ट वाली चैन थी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर हमने एक हाफ क्रोशिया से इसको जोड़ दिया, ठीक है। ये हमारा घेर बनना कैप का स्टार्ट हो गया। हमने 2 चैन लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर एक फंदे के अंदर एक एक बार
डबल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, यहाँ पे हर एक फंदे के अंदर एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। अगर आपको कैप ज़्यादा बड़ा करना है तो आप 2 रो कंप्लीट कर सकते हो, 3 कर सकते हो। तो मेरे यहाँ पे 2 रो कंप्लीट में हो जाएगा, 2 रो करेंगे और हमारी कैप जो है बनके रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए, ये हमारे फंदे हो गए हैं। यहाँ पे हमने जहाँ से शुरुआत की थी इसको फर्स्ट वाले फंदे में इस तरीके से एक हाफ क्रोशिया से जोड़ दें। हमारी कैप जो है बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए, अब यहाँ पे हम नोट लगा के धागे को कट कर देंगे। फिर यहाँ पर हम अपना सफ़ेद वाला ऊन है जो वाइट कलर का वो जोड़ देंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ठीक है, और एक बार हाफ क्रोशिया से इसको सिंगल क्रोशिया से इसको नोट लगा के जोड़ देंगे। ठीक है, हमने ये जॉइंट कर लिया है। और जो हमने पफ हमने अपने ड्रेस में बनाए थे वही सेम यहाँ बनाएंगे। तो बनाने किस तरीके से देखिए, 2 चेन बनाएंगे पहले, फिर इसी लूप में हमने इसमें एक बार लपेटा क्रोशिया में, फिर एक बार इस तरीके से निकाला धागा और फिर यहाँ से ध्यान देना है, यहाँ पर इस तरीके से निकाल के और एक सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट कर देंगे। ठीक है, और फिर अगले वाले फंदे में हमने इसको एक हाफ क्रोशिया से इसको इस तरीके से जोड़ देना है। ठीक है, एक हाफ क्रोशिया से इसको इस तरीके से जोड़ दिया हमने। फिर से बता देते हैं, यहाँ पे 2 चेन लेंगे, फिर लपेटा, फिर सेम जगह पे हमने एक बार करके और सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ दिया, लॉक कर दिया। फिर अगले लूप में यहाँ पे एक छोड़ के अगले लूप में एक हाफ क्रोशिया से इसको निकाल देंगे इस तरीके से। तो देखिए हमारा कंप्लीट हो गया है। और ये हमने जो फर्स्ट चेन में यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे जोड़ दिया है, ये हमारी कैप जो है बनके तैयार हो गई है। एक नोट लगा, चैन बना के नोट लगा के धागे को कट कर देंगे। धागा थोड़ा बड़ा ही कट करें और पीछे की साइड से अंदर की साइड वाइट वाला धागा वाइट में ही इसको इस तरीके से हाइड कर दे ताकि दिखाई ना दे। तो ये देखिए हमारी कैप बनके तैयार हो गई। आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट करके। ड्रेस हमारी बनके तैयार हो गई है और आगे हम एक आउटलाइन कर देंगे तो वाइट कलर से ही। तो ये देखिए हमारी ड्रेस जो है दोनों बनके तैयार हो गई है, रेडी हो गई है। आपको कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे आप ज़रूर बताना। और ये देखिए मैंने इसका कैप नहीं बताया, ठीक है, बस आप सेम इसी जगह बना के और जो हमने ड्रेस में बनाई है ड्रेस नीचे सेम कैप में बना के आपकी कैप ये भी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए हमारे 2 नंबर लड्डू 0 और 1 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस जो है बनके तैयार हो गई है। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए। तो चलिए वीडियो को एंड कर देते, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।